One of the world's biggest criminal marketplaces used by online fraudsters to buy passwords has been shut down after a global police investigation known as. We live in a digital era. Everything that we do is on the internet. It opens a whole new world of opportunity, but also vulnerability. The line, I really appreciate your time and patience. My name is Chris Lawson. It's such a warm where you are. Yeah, it is very hot here in California. Ah, bloody hell, I'll have to come over there then. Yeah, please. We'll go to the beaches, Ah, that'd be nice. Services which got broken, alright? Yeah, I see that. Sir, there would be a charge of $12.95, okay? Oh, bloody hell, that heart attack. So let me get it done. Hey, why are you crying, man? You're a very good man. Why are you crying? I suffer from depression. No, sir. Everything will be okay. Don't worry, okay? Yeah. Now promise me you won't cry again, okay? तो हाय गाइस, क्या आप भी कभी किसी क्राइम का शिकार हुए? क्राइम आई मीन साइबर क्राइम। कॉज रियल क्राइम करोगे तो सीधा जेल जाओगे, बट अगर आप साइबर क्राइम करते हो भी इंडिया के अंदर तो आपको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड इफ़ अगर कोई स्मॉल अमाउंट में जो है क्राइम करता है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा पीपल्स के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ले जाता है एंड पुलिस वाले या फिर साइबर क्राइम सिक्योरिटी के साथ कुछ नहीं कर पाती। इन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। एंड जो हाई अमाउंट केसेस होते हैं सिर्फ उनमें ही इन्वेस्टिगेशन होती है, बट लो अमाउंट केसेस में कभी इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है। सो हम बिना इन सब चीज़ों को छेड़े हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है गाइस साइबर क्राइम। सो बेसिकली साइबर क्राइम इन इंडिया कितना ज़्यादा बढ़ चुका है एंड हमारी जो है ग्लोबल रेपुटेशन ही अब इस चीज़ के ऊपर बन चुकी है कि इंडियंस आर स्कैमर। इंडियंस को एक स्कैमर की तरह देखा जा रहा है एज ग्लोबली भी, कॉज हमारे यहाँ से ही सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स किए जाते हैं इन यूएसए। चाहे आप उसको माइक्रोसॉफ्ट स्कैम ले लो या फिर इन इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम किए जाते हैं। तो हम बाहर नहीं जाएंगे आज हम सिर्फ अपने देश की ही बात करेंगे, यानी आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम्स इन इंडिया। तो अबाउट इंडिया में ही कम से कम 77% ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड मेंटल होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। और ये जो है आपको देखने में खाली इतना परसेंटेज में लग रहा है, बट एक्चुअल अगर आप इनको मनी में कन्वर्ट करो तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइक ये करोड़ों का स्कैम होता है जो कि डेली होता है थ्रू। तो हमने साइबर क्राइम की बात तो कर ली, बट साइबर क्राइम होता किस किस टाइप में है इन इंडिया। इंडिया के अंदर आप काफ़ी सारे क्राइम सुने होंगे एंड जो सबसे फेमस है वो है आपका डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट, OLX स्कैम, सेक्सटॉर्शन स्कैम, KBC स्कैम, गूगल पे स्कैम। गूगल पे स्कैम जिसमें जो है सामने वाला आदमी आपको जो है अपना रिलेटिव बताने लग जाता है एंड कहता है कि बेटा मैं इसका चाचा हूँ या इसका मामा हूँ, मेरे जो है अकाउंट में मैं उनके अकाउंट में ये पैसे नहीं डाल पा रहा हूँ, तो क्या मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सो ये स्कैम्स कुछ हैं। तो पहले आता है हमारा डिजिटल अरेस्ट। आजकल जो मोस्ट फेमस हो रखा है वो है हमारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जिसमें कि क्या होता है आपके पास एक कॉल आएगी या फिर जो भी हमारे लाइक हम मेरी एज के नहीं बट हमारे से बड़े एज के लाइक हमारे मदर फादर लाइक जो जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है जिनकी एज है लगभग आपके 30 से 40 तक, उनके पास ये स्कैम कॉल्स आती है डिजिटल अरेस्ट की कि आपका जो है बेटा अरेस्ट हो गया या फिर आपका जो है कुछ ऐसी आपने चीज़ें कर ली है, या फिर आपको ब्लैकमेल करने वाली कॉल्स आएंगी जिसमें आपको धमकी दी जाती है कि आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को पे करिए तभी आपको जो है डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जाएगा या फिर आपका जो है अरेस्ट नहीं होगा। ये जो है साइबर फ्रॉड की धमकी दी जाती है हमें डिजिटल अरेस्ट के लिए। एंड हमको जो है बाकायदा एक वॉइस नोट सुनाया जाता है किसी के चीखने चिल्लाने का, या फिर कोई ये रियल पर्सन ही होता है वहाँ पर जो कि ये सब चीज़ें करते हैं। इनकी पूरी टीम होती है जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है लाइक 20,000 30,000 एंड कभी कभी तो ये लोग 1-2 लाख भी मांग लेते हैं सिर्फ जो है डिजिटल अरेस्ट का नाम लेकर। एंड अगर मैं बात करूँ डिजिटल अरेस्ट का तो ये ही अबाउट काफ़ी ज़्यादा जो है अमाउंट जो है, अगर हम बात करें सिर्फ पर्टिकुलरली इस स्कैम के बारे में तो ये स्कैम अपने आप में ही सबसे बड़ा स्कैम है एंड सबसे यूनिक स्कैम है। कॉज जो हमारे इंडिया के स्कैमर्स हैं वो काफ़ी यूनिक तरीके ढूंढते रहते हैं लोगों को स्कैम करने के। एंड जो हमारा सेकंड स्कैम आता है वो हमारा आता है OLX स्कैम। गाइस आपने OLX स्कैम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो आपको सामने वाले सेलर को जो है वेरीफाई करना होगा। बिना वेरीफाई करे आप उसकी किसी भी दी हुई लिंक पे या फिर किसी भी दी हुई
नंबर पे ऐसे पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं हमको। लाइक जैसे एक OLX स्कैम सबसे फेमस हुआ था, जिसमें कि सबसे फेमस स्कैम है कि आप जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट मुझे पे कर दीजिए एंड जो बाकी का अमाउंट होगा वो आप मुझे बाद में पे कर देना जब आपके यहाँ सामान डिलीवर हो जाएगा। ये स्कैम दरअसल होता है हमारा प्लेस टू प्लेस, या फिर मान लो कि अगर मैं जैसे उत्तराखंड में हूँ और सामने वाला बंदा अगर यूपी से है या आपका गुजरात से है, तो वो जो है वहाँ से हमको बोले कि आप एक स्मॉल अमाउंट मुझको पे कर दीजिए एंड मैं आपके घर पे जो है सामान कुरियर करवा दूँगा। बट एक्चुअल में बिना बैकग्राउंड डेटा लिए, बिना किसी चीज़ को वेरीफाई करे आप ऐसे जो है ऐसे ही पेमेंट नहीं करनी चाहिए, कॉज वो जो है अधिकतर स्कैमर ही निकलते हैं। एंड जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग तो अपने आप को इसमें से आर्मी में भी इंक्लूड कर लेते हैं कि हम लोग आर्मी के मेंबर्स हैं एंड आप लोग हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। वो लोग अपना फेक आधार कार्ड एंड ऑल सब चीज़ें दिखा देते हैं। तो ये था हमारा OLX स्कैम। एंड उसके बाद आता है हमारा सेक्सटॉर्शन स्कैम। सेक्सटॉर्शन स्कैम काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसमें आपको कोई गर्ल होगी या फिर कोई लड़की होगी जो कि आपको फ़ोन करेगी एंड वो वीडियो कॉल होती थी, बट वो वीडियो कॉल्स प्री रिकॉर्डेड होती हैं एंड उन प्री रिकॉर्डेड वीडियो कॉल्स को प्ले किया जाता है एंड देन आपकी जो है एक स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता है सामने वाले बंदे का, जो भी अगर जैसे आपको कोई कॉल आती है और आप एकदम से उसे पिकअप करते हो, तो आपको तो नहीं पता क्या हो रहा है वीडियो में, बट सामने से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाती है एंड उसके बाद जो है आपको ब्लैकमेल किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप। आपको मैसेजेस भेजे जाते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो है ये वीडियो वायरल कर दी जाएगी एंड लोग डर के मारे ये सब चीज़ों में पैसे दे भी देते हैं। एंड उसके बाद इनका असली खेल शुरू होता है, जिसमें कि ये लोग रोज़ पैसे ऐंठना शुरू कर देते हैं, रोज़ जो है पैसे मांगना शुरू कर देते हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर बंदे से। एंड काफ़ी लोगों का तो मेंटल हेल्थ भी इस चीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ एक इस स्कैम की वजह से। इसका नाम है सेक्सटॉर्शन स्कैम, जो कि बहुत ही ख़तरनाक स्कैम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है अब तक इंडिया में। एंड उसके बाद हमारे 2 स्कैम आते हैं, जिसमें से कि एक सबसे पुराना स्कैम है जो आपको पता होगा, KBC स्कैम। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति के स्कैम, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। व्हाट्सएप पे हमारे जो है मैसेजेस आते हैं कि आपकी जो है लॉटरी लग चुकी है, तो अपना इस नंबर डिपॉजिट आप डालिए। लाइक वो सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख भी मांग सकते हैं, 2 लाख भी मांग सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये स्कैम काफ़ी पुराना है एंड ये स्कैम अब जो है काफ़ी लोगों को पता भी चल चुका है। सो अब लोग इसमें इतने ज़्यादा फंसते नहीं हैं। बट अब जो नेक्स्ट स्कैम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है गूगल पे स्कैम। जी हाँ गाइस, गूगल पे स्कैम एक लौता ऐसा स्कैम है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं। जिसमें कि क्या होता है, सामने वाला बंदा आपको एक मैसेज भेजता है जिसमें कि वो आपसे रिक्वेस्ट करता है उस पर्टिकुलर अमाउंट का एंड वो आपको कहता है कि आप जो है इस अमाउंट को, इस स्कैम में क्या होता है कि सामने वाला बंदा आपको एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है थ्रू गूगल पे कि आप जो है इस बटन पे वाले बटन पे क्लिक करिए एंड आपको जो है आपका अमाउंट मिल जाएगा, आपको आपका अमाउंट रिसीव हो जाएगा। बट एक्चुअल में वो अमाउंट कभी हमें रिसीव नहीं होता, उल्टा हमारे ही बैंक से जो है वो पैसे जो है काट लिए जाते हैं, या हमारे ही बैंक से हम अपने आप ही उस पैसे को उनको भेज देते हैं और हमको जो है पता भी नहीं लगता। ये ज़्यादातर स्कैम होता है मिड एज लोगों के लिए, मिड एज लोगों के साथ, लाइक जो 30, 40, 50, 60 जितने भी एज के होते हैं उनके साथ होता है, जो कि लेस फैमिलियर है हमारे टेक्नोलॉजी से। तो गाइज, मैंने तुम्हें ये कुछ स्कैम्स के बारे में बताया एंड अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना सर्च विद अभी। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर आ रहा है abhinav999.ua07, तुम लोग यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो एंड बताना मेरे को और वीडियोस अगर तुम्हें टॉपिक पर चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो सब मेरे को कमेंट डाउन कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।